हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 × 10⁻⁵ प्रति केल्विन है। ताप में 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे आंशिक परिवर्तन बताना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए एक वस्तु कुछ इस तरीके से है। अब जब हम इस वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं तो इसका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसका आयतन प्रसार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके अंदर जो अणु होते हैं, तापमान बढ़ाने पे ये काफ़ी दूर जाने लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से गति करने लगते हैं। इसकी वजह से पूरी वस्तु ही प्रसार करने लगती है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं जो प्रारंभिक आयतन है वो v है, अंतिम आयतन को मान लेते हैं v डैश। अब गर्म करने की वजह से द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक द्रव्यमान m है, तो अंतिम द्रव्यमान भी m ही होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो पदार्थ के अंदर मौजूद परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से पदार्थ आयतन प्रसार करता है, अर्थात यहाँ पे घनत्व का तो बदलाव होना ही होना है। मान लेते हैं कि प्रारंभिक घनत्व डेल्टा है तथा अंतिम घनत्व डेल्टा डैश है। ऐसी स्थिति में आप वी डैश को लिखते हो, वी डैश बराबर वी 1 प्लस आयतन प्रसार गुणांक, जिसको गामा से प्रदर्शित किया जाता है, गुणित तापमान में परिवर्तन, जिसे डेल्टा डी बोला जाता है। अब अगर यहाँ पे आप प्रारंभिक घनत्व लिखना चाहो तो वह हो जाएगा डेल्टा बराबर एम बटा वी। वहीं अगर आप अंतिम घनत्व लिखना चाहो तो वह हो जाएगा, अब अगर आप वी डैश का यहाँ पे मान रखो तो यहाँ पे अंतिम घनत्व मिलेगा आपको डेल्टा डैश बराबर एम बटा वी गुणे 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसको लिखा जा सकता है डेल्टा बटा 1 प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर। इसको और आगे अगर हल करें तो यहाँ पे जो हमें अंतिम घनत्व देखने को मिल रहा है वो डेल्टा डैश है, और उसका मान मिल रहा है डेल्टा बटा 1 प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर में। वास्तविक जीवन में गामा इंटू डेल्टा टी का जो मान होता है वह 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो गामा का मान है वो 49 × 10⁻⁻5 है, वहीं डेल्टा टी का मान बस 30 है। तो 30 का अगर गुणा आप 49 × 10⁻5 में करें तब भी यह बहुत ही ज़्यादा छोटा है 1 से। ऐसी स्थिति में क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा गुणे 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, अतः हम डेल्टा डैश को लिख सकते हैं बाइनोमियल के नियम के हिसाब से डेल्टा गुणे 1 माइनस गामा डेल्टा टी, क्योंकि जो ये वाला पद है वो 1 से बहुत छोटा है, तो ऊपर वाला आके इसके साथ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंशिक परिवर्तन क्या है। आंशिक परिवर्तन का मतलब है कि प्रारंभिक घनत्व के हिसाब से जो नया घनत्व है वो कितना बदला है, अर्थात यहाँ पे जो मान पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डेल्टा डैश माइनस डेल्टा बटा डेल्टा का मान। अब अगर इसका मान लिखा जाए तो यह हो जाएगा डेल्टा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, प्रारंभिक जो है घनत्व वो डेल्टा दिया हुआ है बटा डेल्टा। अब ये जो मान है इस चीज़ को अगर हम साई से दर्शाएं तो हम यहाँ पे साई को लिख सकते हैं साई बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये डेल्टा ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसलिए इसे लिखा जा सकता है माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर में। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। 49 × 10⁻⁻5 और हमें आंशिक परिवर्तन पूछ रहा है, अर्थात साई का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम घनत्व के संख्यात्मक मान को लिखें तो वह हो जाएगा मॉड साई, और इसको लिखा जा सकता है गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर। यह बराबर हो जाएगा 30 गुणे 49 × 10⁻⁻5 के बराबर। इस चीज़ को आप लिख सकते हो 0.0147 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने आपेक्षिक परिवर्तन लिया है कि कितना आंशिक बदलाव हुआ है घनत्व में, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। यह दर्शाता है कि घनत्व में जो बदलाव हुआ है उसका प्रारंभिक घनत्व से क्या अनुपात है, जो कि आंशिक परिवर्तन को दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।